बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सारा के प्लेटफॉर्म से हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हमारा व्लॉग आज का हमारे फार्मर भाइयों के लिए, उन लोगों के लिए है जो कि एग्रीकल्चर लैंड रखते हैं। एग्रीकल्चर लैंड रखते हैं, फसलें उन्होंने उगाई हुई हैं, उसके लिए उनको हार्वेस्टर की जरूरत होती है, लेकिन समझ में नहीं आ रही हार्वेस्टर ज्यादातर लोग कहाँ से मंगवाते हैं, किधर से आता है, कितने का आता है, कैसे आता है और पाकिस्तान में उसकी क्लियरेंस कैसे होती है। हमारी आज का टॉपिक उन्हीं लोगों के लिए है जो कि हार्वेस्टर को इंपोर्ट करना चाहते हैं। हार्वेस्टर पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहा है, डिफरेंट लोग मंगवा रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है जो आपको समझना पड़ेगा हार्वेस्टर में, कि आप इसमें मॉडल कौन सा मंगवाना चाह रहे हैं और किस किस्म का मंगवाना चाह रहे हैं, आपकी लैंड है और वो कौन सी फसलें ज्यादातर रखती है। बास लोग होते हैं अपनी लैंड में चेंजेस करते रहते हैं, कभी वीट लगाया हुआ है, किसी ने राइस लगाया हुआ है, लेकिन मल्टीपल लोगों के लिए क्या हार्वेस्टर एक मशीन होती है? जी, मैं इसी बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूं ये इंपोर्ट होगी, कहां से होगी, कैसे होगी, इसका पाकिस्तान में कितना खर्चा आएगा। हार्वेस्टर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इंटरनेट पे मालूमात भरी पड़ी हैं, ज्यादा बात है तो अली बाबा के प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, डिफरेंट कंपनियों ने अपना प्रोफाइल दिया हुआ है, आप उनसे बातचीत करें, उसमें देखें कि वो आपको किस तरह आपकी कैपेसिटी के मुताबिक दे सकते हैं। और डिफरेंट चीजें मौजूद हैं, मिनी हार्वेस्टर भी मौजूद हैं और बड़े पैमाने पे भी मौजूद हैं, कंप्लीट मशीनरी भी मौजूद है, मल्टीपल काम करने वाली मशीनरी भी मौजूद है, जिसको कंबाइन हार्वेस्टर कहा जाता है। तो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं पाकिस्तान में ये कैसे आते हैं और पाकिस्तान में इनके ऊपर टैक्सेस कितने आते हैं, पाकिस्तान में इसके ऊपर ऐसी मिसलेनियस कॉस्ट कौन सी आती है जो आपसे हिडन होती है और फ्रेट फॉरवर्डर ने नहीं बताई होती है। नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। मुझसे बात करनी हो, नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। हार्वेस्टर मंगवाने के लिए सबसे पहली चीज आपके पास परफॉर्मा इनवॉइस या कमर्शियल इनवॉइस होनी चाहिए, जिसमें उसकी मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए और मोड ऑफ पेमेंट भी आपका डिसाइड होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे अहम चीज, आपने हार्वेस्टर लेते हुए अपने वेंडर से या किसी भी ओपन मार्केट से आप परचेज कर रहे हैं, बाहर के किसी भी मुल्क में, चाइना, जर्मनी, हॉलैंड, नॉर्वे, जहां से भी आप लेना चाह रहे हैं, आपने उन्हें कहना है इसकी इनवॉइस लाजमी मुझे दें। वही आपकी कमर्शियल इनवॉइस या परफॉर्मा इनवॉइस कहलाएगी। अब बात यह है कि आप लोग वहां तो पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि अक्सर लोग मैंने देखा है कि वहां से मशीन भिजवाते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए या अपने बहन भाइयों के लिए जो कि यहाँ एग्रीकल्चर लैंड रखते हैं। जब मशीन यहां आती है तो पोर्ट के ऊपर उसकी इनवॉइस लाजमी मांगी जाती है, अगर वो ना हो तो क्लियरेंस नहीं होती। यहां आपकी मदद एक फ्रेट फॉरवर्डर करेगा। बेहतर तरीका जो मैं आपको बताऊंगा, परचेज करने से पहले पाकिस्तान में एक फ्रेट फॉरवर्डर हायर करें। अगेन, पाकिस्तान में एक फ्रेट फॉरवर्डर हायर करें। वो आपके लिए क्या काम करेगा? एक तो आपकी मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेगा, सेकेंडली ये क्लियरेंस में वो आपकी मदद करेगा, तीसरा ये आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जहां से हार्वेस्टर परचेज करने जा रहे हैं वहां वो आपको बता देगा कि आपके पास क्या क्या चीजें होना जरूरी है जो पाकिस्तान में हार्वेस्टर के साथ आपको चाहिए होंगी, जिसमें आपको बेनिफिट होगा। यह फ्रेट फॉरवर्डर का काम होगा, तो ये चीजें तो आपके पास होनी चाहिए। अब बात ये, हार्वेस्टर परचेज करते हुए आपने जो वहां बुनियादी चीज देखनी है कि हार्वेस्टर परफॉर्म कैसे करता है, क्या करता है, उसका आरपीएम कितना है, इसका इंजन कितना है, ये तमाम कैपेसिटी आपने कमर्शियल इनवॉइस के साथ देनी है। समटाइम उसके कैटलॉग भी मांगी जाती है जो आपकी मशीनरी आई है। ज्यादातर लोग, मैं कस्टम के डाटे से बात करूंगा, जर्मनी से या चाइना से मंगवाना पसंद करते हैं। चाइना की कुछ मशीनें बहुत मशहूर हुई हुई हैं, वहां की जो कॉस्ट है वो भी कम है। अब उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, वो कैसा चलता है, ये एक एग्रीकल्चर लैंड रखने वाला ही बता सकता है जो इन चीजों को समझता है। अब वहां जब आप परचेज कर लेंगे, आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद है, फ्रेट फॉरवर्डर भी आपके पास मौजूद है, तो आपने परचेज करने से पहले एक और चीज पूछ लेनी है कि जी ये प्रोडक्ट जो है हमारी, ये मशीनरी इतने दिनों में पहुंच जाएगी। अब आप बताएं कि उस टाइम उसके टैक्सेस एंड ड्यूटीज क्या होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल पता नहीं लग रहा, हर टाइम हालात चेंज हो रहे हैं, तो वो इस हिसाब से आपको बता देगा कि ये आपको टैक्सेस ड्यूटीज कैसे पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में मौजूदा हालात के मुताबिक गाइड कर देता हूं। अगर तो मशीनरी आपकी हार्वेस्टर ब्रांड न्यू आप लेने जा रहे हैं या 5 साल तक पुरानी है, यानी 2023 चल रहा है, 2018 से लेकर 2023 के दरमियान का कोई मॉडल आप खरीद रहे हैं, तो फिर आपकी रेगुलेटरी ड्यूटी जीरो है, इनकम टैक्स आपका जीरो है। लेकिन यहां भी एक शर्त है कि इंडस्ट्री के लिए मंगवा रहे हैं या एज ए कमर्शियल आप इसको मंगवा रहे हैं, ये आपने तो मस्ट बताना है अपने फ्रेट फॉरवर्डर को। उसके बाद
इसमें जो चीज देखी जाएगी सेल्स टैक्स, वो आपको पूरा अदा करना पड़ेगा। मौजूदा हालात में ये मैं आपके सामने दर्ज है, 18% आपको यही देना पड़ेगा। एडिशनल सेल्स टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। इनकम टैक्स आपका जीरो हो जाएगा अब क्योंकि एग्रीकल्चर पे एग्जेम्प्ट है, यहां तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। 5 साल पुरानी है तो रेगुलेटरी ड्यूटी भी आपकी जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर ये मॉडल 2018 से पीछे का है, यानी 2010 से लेके 2018 तक है, तो फिर आपको रेगुलेटरी ड्यूटी 10% पड़ेगी। अगर उससे पुराना है यानी 2010 से भी पहले का है तो फिर आपको रेगुलेटरी ड्यूटी पूरी अदा करनी पड़ेगी 20। तो ये तो आपको टैक्सेस का मैंने लेवल बता दिया। अब यहां जो दूसरी बात आ जाती है कि वहां से आएगा कैसे, डिपेंड ये करता है कि 20 फुट का कंटेनर चाहिए, 40 फुट का कंटेनर चाहिए, और इसके लिए ओपन कंटेनर चाहिए या बंद कंटेनर चाहिए, ये तो आपको फ्रेट फॉरवर्डर ही देख के बता सकता है या शिपिंग कंपनी देख के बता सकती है। जिनसे परचेज किया है वो आपको बताएंगे। फिर उसके बाद शिपिंग के खर्चात कितने होंगे। जैसे आजकल आप चाइना से कोई चीज पाकिस्तान भिजवाना चाहते हैं तो कंटेनर 20 फुट के और 40 फुट के बहुत सस्ते हैं, 1000 से $1500 में आराम से मिल जाते हैं, शायद इससे भी कम में मिल जाएं, आपको डिपेंड करता है पोर्ट कौन सी है। तो ये तो बेनिफिट है। उसके बाद पोर्ट के ऊपर चार्जेस आपके लगेंगे, वो डिपेंड करता है कि 20 फुट का कंटेनर है 40 फुट का, दोनों के मुख्तलिफ हैं। और फ्रेट फॉरवर्डर अपनी क्लियरेंस के चार्जेस लेगा, टैक्सेस ड्यूटीज एज पर एक्चुअल जो मैंने आपको बता दिया आपको अदा करनी पड़ेगी। अब यहां जो सबसे अहम चीज आती है, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, और खासतौर पे एग्रीकल्चर से ताल्लुक जो होता है जिनका, हम अंडर इनवाइसिंग कर लेते हैं। हम अंडर इनवाइसिंग कर लेते हैं जी, हमने प्रोडक्ट वहां परचेज की है $10,000 की, तो जी हम $1000 की रसीद दे देते हैं जनाब, तो हम तो उसके ऊपर टैक्स अदा कर देंगे, तो हम तो बहुत बचत कर लेंगे। फिर इसमें एक और भी कहानी लोगों ने गढ़ी हुई है कि जी एक हार्वेस्टर मंगवाओ तो उस पर 4 गुना हमें तो पाकिस्तान में पैसे अदा करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत महंगा पड़ता है। ये 2 बड़े अहम सवाल हैं। तो पहले सवाल का तो जवाब ये है कि भाई असेसमेंट होती है, कस्टम वालों के सामने उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो सिर्फ एक रद्दी का कागज है, फाड़ के फेंक देंगे वो उसको। ठीक, आपकी जब मशीनरी यहां आएगी कंटेनर के ऊपर आपकी कमीशन वाइज और पैकिंग लिस्ट मस्ट चिपका हो, नहीं तो फ्रेट फॉरवर्डर को जुर्माना हो जाएगा, फ्रेट फॉरवर्डर बता देंगे। यहां आपकी वो असेसमेंट कैसे करेंगे, यानी उसकी वैल्यू को वो डिक्लेयर कैसे करेंगे। आपने $1000 वैल्यू अपनी डिक्लेयर की, हमने तो $1000 में परचेज की, और हकीकत में अगर आपने 1000 भी की है, उन्होंने ये चीज नहीं देखनी, उन्होंने कहा इसका वजन बताएं। सपोज उसका वजन है 5000 kg, 5000 kg को अगर पुरानी मशीन है तो $1.5 के साथ वो मल्टीप्लाई करेंगे। $1.5 डिसाइडेड है, रूलिंग इसकी मौजूद है। मैं आपको ये दिखा भी देता हूं, ये कस्टम का पुराना डाटा जिसमें लोगों ने मंगवाई हैं, यहां वो डिक्लेयर्ड वैल्यू क्या कर रहे हैं, उसके बाद असेस क्या हो रही है, आप ये खुद वॉच कर सकते हैं। उसके बाद किस करेंसी में पेमेंट हुई है और कहां से ये आई है, ये भी आप देख सकते हैं। तो $1.5 पुरानी मशीन की वैल्यू मौजूद है, उसके वजन के मुताबिक उसकी रूलिंग होगी, जो उसका वेट आएगा उसके मुताबिक ये जो टैक्सेस की शरह है उसको टैक्स लगेगा, उतना ही पे करना पड़ेगा। ये हर बंदे को बात पता है, इसके लिए कोई सिफारिश भी काम नहीं करती, या खुदा न खास्ता अगर आप सोचते हैं कि हम रिश्वत देके काम करवा लेंगे, ये चीजें नहीं चलती हैं भाई। इसकी कंप्यूटराइज रिसीप्ट निकलती है, हर चीज कंप्यूटराइज होती है, इसमें कोई 2 नंबर आप नहीं काम कर सकते। दूसरे नंबर पे नई मशीनरी है तो $2.5 के साथ उसकी असेस होगी वैल्यू, और $2.5 के हिसाब से ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये तो आप जहन में बात रख लें। यहां फिर जो दूसरा सवाल है जी कि लोग कहते हैं, जिसमें मैंने बताया कि 4 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। जी बिल्कुल 4 गुना ज्यादा पैसे उन लोगों को देने पड़ते हैं जो कि फ्रेट फॉरवर्डर हायर किए बगैर खुद से कोशिश करते हैं जी मंगवा लें, वो फंसते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर का रोल यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको पहले से ही बता देता है। ये है तरीकेकार हार्वेस्टर को मंगवाने का जो मैंने आपको बता दिया। इसमें चाहे मिनी हार्वेस्टर हो, चाहे आप इसमें मुकम्मल मशीनरी मंगवा रहे हो, चाहे उसके ब्लेड्स मंगवाने हो, इवन के पार्ट्स भी मंगवा रहे हो, 8 शेड्यूल की कैटेगरी में आता है। फिर भी कोई चीज समझ ना आए, सवाल हो आपका, नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है, मुझे ईमेल कीजिएगा, मैं लाजमी आपको जवाब दूंगा। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।